तो चलो अभी थोड़ा सा अपन पोर्टफोलियो के एंगल से देखते हैं कि मान लो आपने 9 में से 8 कंपनियां, 9 के 9 कंपनियां जो भी है, 9 में से 7 लिया, 9 में से 8 लिया, 9 में से 9 ले लिया, तो मान लो आपने ले लिया, आपने ऑन एन एवरेज मान लो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 50,000 जो भी है, 50,000 में तो 8-9 कंपनियां तो ज़्यादा ही कुछ हो, डाइवर्सिफाई हो जाएगा, लेकिन ठीक है, मान लो आपकी 20 लाख भी हो, 10 लाख भी हो, 2 करोड़ भी हो, 2.5 करोड़ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? देखो ये देखना पड़ेगा कि मान लो आपको करंट वैल्यू कितनी है उस स्टॉक में, ठीक है, और टोटल पोर्टफोलियो, आपका ये टोटल पोर्टफोलियो बनेगा, ठीक है, ये आपका जो भी हुआ ये पोर्टफोलियो हो गया, पोर्टफोलियो यानी ये आपकी खुद की कंपनी हो गई, ठीक है, आपकी खुद की कंपनी ये 8-9 कंपनी को मिलके बनी हुई है, ठीक है, तो आपको ऐसा देखना पड़ेगा, आपको अपने एंगल से देखना पड़ेगा। और आपकी खुद की कंपनियों में इन कंपनियों के शेयर हैं, इन कंपनियों का शेयर है तो आपने वेट्स दे दिया, वेट्स दे दिया मतलब ये जो कंपनी स्टॉक ए है उसको आपने 14% आपने एलोकेट किया है, दूसरे को भी 14 दिया है, इसको 11 दिया, इसको 9 दिया, ऐसे दे दिया है, ठीक है। अब आपने इसको क्यों ज़्यादा दिया, इसको 14 दिया, इसको 9 दिया, क्योंकि वो आपके बायसनेस के ऊपर है, आपको लगता है ये ज़्यादा कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसमें आपको थोड़ा सा डर लगा तो इसमें आपने कम दिया, इसमें ज़्यादा दे दिया, ठीक है। अब ये कंपनी 50-40 ऐसे रेट से ग्रो कर रही है, तो इसका आपने एवरेज निकाला, एवरेज किसका निकाला, आपने अपने पोर्टफोलियो का एवरेज निकाला, ठीक है, यानी आपने अपना कंपनी का आपने अपना खुद के कंपनी का एवरेज निकाला। तो देखो आपने 14% आपने कंपनी इसमें डाला था, ए में डाला था, आपने वो कंपनी 50% से ग्रो कर रही है, आपने डी में 9% डाला था, वो कंपनी भी 50% से ग्रो कर रही है, ठीक है। तो आपने ऐसे ग्रोथ का वेट दे दिया, वेट्स, ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट है। तो आपको ऑन एन एवरेज आपके पोर्टफोलियो कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, 42% से ग्रो कर रहा है। इसी को तो बोलते हैं ना यार, मैं मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी मार्केट अगर 8%, 10%, 12% से ग्रो कर रहा है तो आपका खुद का पोर्टफोलियो 42% से ग्रो कर रहा है, यानी बाय डेफिनेशन आप क्या करोगे, मार्केट को आउट परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने सिलेक्शन में भी देखा होगा ना, ये सारे स्टॉक अपने जो भी है ना, सबके सब अप हुए सब। और एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाह रहा हूँ, आपने जो भी अच्छे कंपनी को डिस्कस किया था ना, सबके सब आप देखो ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं और लगाते ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मार्केट भले ही डूब जाए लेकिन वो कंपनी चलते रहेगी। अगर गिरे हुए मार्केट में भी वो ज़्यादा नहीं गिरेंगी, ठीक है, और जब बढ़ेगा वो तगड़े रेट से बढ़ेंगी। देखो ऐसे आपने वेट्स असाइन कर दिया, तो ऐसे करके ऑन एन एवरेज आपका 42% से आपका पोर्टफोलियो यानी आपकी खुद की कंपनी ग्रो कर रही है, ठीक है। तो आपका वेटेड एवरेज पोर्टफोलियो का ग्रोथ कितना हो गया, 42% हो गया। मार्केट 10-12% से कर रही है, तो बाय डेफिनेशन आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हो।